आज मैं तुम लोगों को साहित्य से चचा छक्कन ने केले खरीदे पाठ 4 पढ़ाऊंगी। इसके पहले तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? पाठ 2 में बालक चंद्रगुप्त, तो उनके शब्दार्थ प्रश्नोत्तर वगैरह याद है ना तुम लोगों को। आज मैं पाठ 4 चचा छक्कन ने केले खरीदे पढ़ाऊंगी। इसकी ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इम्तियाज अली ने इस व्यंग वाली कहानी को लिखी है। इम्तियाज अली ने, ये थोड़ा हंसने और हंसाने वाली कहानी है। और लेकिन इस हंसने हंसाने के दरमियान उन्होंने हमें एक शिक्षा भी दी है कि हमें अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने वश में रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखना चाहिए, ताकि हम अपनी इच्छाओं को रोक सकें, उस पर कंट्रोल कर सकें। तो इस तरह से उन्होंने इस कहानी के जरिए हमें ये सीख देने की कोशिश भी की है कि हमें अपनी भावनाओं को अपने वश में रखना चाहिए। उस दिन चचा छक्कन और बिंदो को छोड़कर कोई भी घर में मौजूद न था। चची की अनुपस्थिति में उन्होंने घर के पीतल के बर्तन आंगन में जमा करवा लिए थे। चची की अनुपस्थिति मतलब चची उस समय घर में नहीं थी, तो उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने घर के पीतल के बर्तन आंगन में जमा करवा लिए थे। बिंदो को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगवाई थी। किसने मंगवाई थी? चचा छक्कन ने। बिंदो ने लोटे में इमली भिगो दी थी। चचा आंगन में मुढ़ा डालकर बैठ गए थे। तभी एक फल वाले ने आवाज लगाई। चचा ने बिंदो से कहा, जाकर देखियो केले किस हिसाब से देता है। बिंदो ने वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन। 6 आने दर्जन? 24 पैसे के 12, 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे का 1। महंगे हैं, जाकर कह 3 के देता हो तो दे जाए। 2 मिनट बाद बिंदो ने आकर बताया कि वह मान गया। चचा चौंक कर बोले, मान गया? चचा ने गिनकर हिसाब लगाया। हम, आप, छुट्टन की माँ, लल्लू, दद्दू, बिन्नो और छुट्टन, कुल 6। 6 दूनी 12, यानी 1 दर्जन। 1 दर्जन समझते हो ना? 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। पर देखियो 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, हम आप ही उनमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। किसने कहा? चचा छक्कन ने। किससे कहा? बिंदो से कहा। फल वाले ने गुच्छे अंदर भेज दिए। चचा ने केलों को दबा दबा कर देखा और दर्जन भर केले अलग कर लिए। फल वाला बाकी केले लेकर चला गया। बिंदो केले अंदर रखाया और राख लाकर बर्तन मांजने लगा। चचा ने कहा, राख समझते हो ना तुम लोग? पहले उससे चूल्हा जलाया जाता था। ये चूल्हे से जो निकलता है जलावन के रूप में, जो लकड़ी की बची हुई वो सब निकलती थी जलावन, वो सब राख कहलाता है। चचा ने कहा, पीतल के बर्तन साफ करने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि इमली के प्रयोग से पहले बर्तनों को एक बार अच्छी तरह मांजकर साफ कर लिया जाए। मगर बिंदो, मेरे भाई, उन केलों में जो हमारे हिस्से के हैं हमें ला दीजिए, हम तो अभी ही खाए लेते हैं। बिंदो ने उठकर 2 केले ला दिए। चचा ने मोढ़े पर बैठे बैठे केलों को मजे से खाना शुरू किया। बिंदो बर्तन मांजता रहा। कुछ देर बाद चचा ने कहा, अब 10 केले बाकी रह गए हैं। मगर बिंदो, इन 10 केलों का हिसाब बैठेगा किस तरह? हम कहते हैं कि 2-2 सही, 2-2 ना सही, 1-1 ही हो, मगर खाएं तो सब हंसी खुशी से मिलजुल कर, ठीक है ना? इस सूरत में कै केले जरूरत से ज्यादा हुए? 4 ना? तो ये चारों ज्यादा केले ले आना, बाकी के 6 तो अपने ठीक हिसाब से बढ़ जाएंगे। अब देखो चचा की करतूत। बिंदो उठकर 4 केले ले आया। चचा ने उन्हें खाना शुरू किया। खा चुकने के बाद उन्होंने बिंदो से कहा, हाँ तो तू ही कायल हुआ ना इमली की करामात का? कायल मने तू भी इस बात को मानता है ना कि इमली से बर्तन चमकने लगते हैं, इमली से धोने पर? मगर क्या कीजिए, इस जमाने में देश की चीजों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यही इमली अगर विलायत में डिब्बों में बंद होकर आती तो लोग इस पर टूट पड़ते मतलब लोग इसके पीछे पड़ जाते और हर घर में इमली लोग खरीदते। हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता। तो अब 6 ही बाकी रह गए ना सबके हिस्से का। अपने अपने हिस्से का केला ले और जी चाहे आज खाएं, आज जी ना चाहे कल खाएं।
तो ऐसी सूरत में हम तो 6 केलों में से अपने हिस्से का एक केला अभी खा लेते हैं। तो बिंदो, मेरे हिस्से का केला ले आओ। अब देखो चचा छक्कन को, उनका ध्यान बस केले पे ही लगा हुआ है। बिंदो ने आज्ञा का पुनः पालन किया। फिर से आज्ञा का पालन किया बिंदो ने। चचा केला छीलकर खाने लगे। देख, क्या सूरत निकल आई है बर्तनों की। अब इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि पुराने बर्तन हैं। छुट्टन की अम्मा भी देखेंगी तो एक बार जरूर चौंक पड़ेंगी, मतलब ये हो जाएंगी कि हाँ, बर्तन कैसे चमक गए। तुझसे पूछे तो यह कह दीजियो कि मियाँ सारी दोपहर बैठकर साफ कराते रहे। चचा का मन अभी भी केले पर टिका था। उन्होंने बिंदु को समझाया, मैं कहता हूं कि आज तो वे सब दावत उड़ा रहे होंगे, केलों को कौन पूछने वाला। और तूने भी याद ना दिलाया, वरना क्यों लेते इतने केले, बेकार नष्ट हो जाएंगे। पर अब खरीद लिए हैं तो फेंके नहीं जा सकते। फिर ले आ, यही मजबूरी में मैं ही खा लूं। देखा ना तुम लोगों ने किस तरह से चाचा छक्कन ने पूरे के पूरे केले खा लिए। हाँ, उनका ध्यान तो केले पे ही लगा हुआ था। तो इस तरह से तुम लोगों ने देखा चाचा छक्कन को अपनी इच्छाओं पर ही कंट्रोल नहीं था। अपनी इच्छाएं, उनकी जो थी इच्छा, उस पर उनका वश नहीं चल रहा था। उनमें धैर्य नाम की चीज नहीं थी। वो बेचैन थे केले को खाने के लिए, और इस तरह से एक एक करके उन्होंने सबके हिस्से के केले खुद खा लिए। तो इस तरह से हमें इस व्यंग्यात्मक एक कहानी है, व्यंग में लिखी हुई कहानी है, इसे इम्तियाज अली ने लिखी है। और इस कहानी के जरिए ये बताने की भी कोशिश की है कि हम लोगों को अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। हाँ, अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए, ताकि हम कोई भी कार्य करते समय ध्यान रखें कि हम कितना क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इस कार्य से किसी को परेशानी तो नहीं होगी, इस कार्य से किसी को तकलीफ तो नहीं होगी। दूसरे के हित का भी ध्यान रखते हुए हर कार्य को करना चाहिए। बताओ, बिंदो कौन था? चचा छक्कन का नौकर था, मतलब उनको सहयोग करता था। चचा ने कितने केले खरीदे? चचा ने 1 दर्जन केले खरीदे, 12 केले खरीदे। चचा ने सबसे पहले कितने केले खाए? 4। चचा ने सबसे पहले कितने केले खाए? चचा ने सबसे पहले 2 केले खाए। चचा ने दूसरी बार कितने केले खाए? चचा ने दूसरी बार 4 केले खाए। चचा ने कुल कितने केले खाए? चचा ने कुल 12 केले खा गए। चचा ने सारे केले खा लिए। अब ये बताओ बच्चे, घर में कौन कौन मौजूद थे? घर में चचा छक्कन और बिंदो मौजूद थे। बिंदो क्या खरीद कर लाया था? बिंदो क्या खरीद कर लाया था? इमली। सोचो और सही उत्तर चुनो। इससे बिजली के तार बनाए जाते हैं। तांबा स्टील किससे बनाए जाते हैं? तांबा। इससे गहने बनाए जाते हैं। पीतल सोना किससे गहने बनाए जाते हैं? सोना। इससे बर्तन बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम पारा किससे बनाए जाते हैं बर्तन? एल्युमिनियम। इसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। स्टील पारा। किसका उपयोग थर्मामीटर में होता है? पारा। इसका उपयोग भवन निर्माण में होता है। स्टील और चांदी। किसका उपयोग होता है भवन निर्माण में? स्टील का। इससे पाजेब बनाए जाते हैं। तांबा चांदी। किससे पाजेब बनाए जाते हैं? पाजेब का अर्थ समझते हो? पायल, पैर में पहनने वाला पायल। किससे बनाए जाते हैं? चांदी से। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न जो है इससे संबंधित है। बिंदु कौन था? बिंदु घर का नौकर था, चचा छक्कन का नौकर था। चचा ने कितने केले खरीदे? तो ये सब तुम लोगों ने जान लिया। अब इस पाठ को दोबारा पढ़ोगे, इनके शब्दार्थ याद करोगे, प्रश्नों के उत्तर याद करोगे, है ना। गद्यांश जो दिए गए हैं उनसे प्रश्नों के उत्तर लिखोगे। ठीक है।